अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है सुजुकी वैगन आर। एक तो गाड़ी में मसला है, गाड़ी पेट्रोल की एवरेज नहीं दे रही, और दूसरा मसला इसमें ये है कि गाड़ी को जब स्पीड ब्रेकर आता है, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करती है और एक्सीलेटर इसका ऐसे जैसे खाली खाली सा हो जाता है, बिल्कुल जान नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड लेती है गाड़ी। तो स्कैनर लगाया है, स्कैनर पर जो कैलकुलेटर लोड है गाड़ी का ये 50% आ रहा है बगैर एसी के, जबकि नॉर्मल हालत में ये 20 से 24% होता है। तो मैंने कस्टमर से यही कहा है कि आपके इंजन में मसला है, क्योंकि रीडिंग वगैरह बकाया ठीक थी। तो कस्टमर कहता है कि मैंने स्कैनर भी लगवाया है 5-6 जगह से और मैकेनिक को भी चेक करवाई है गाड़ी, तो वो कहते हैं ठीक है, गाड़ी में कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा भी चलो आपको चेक करवा देते हैं, कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, अगर ठीक हुआ तो फिर गाड़ी को टोन अप करेंगे। तो कंप्रेशन टेस्ट किया है तो ये आप देख सकते हैं कि पहले सिलेंडर का जो प्रेशर है इसका ये 110 PSI आ रहा है, जबकि वैगन आर का कम से कम 135 होना चाहिए और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो 180 के करीब होना चाहिए, और इनका जो फ़र्क है तीनों सिलेंडर का वो 14 PSI से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप देख भी सकते हैं। तो ये सर्विस लिमिट से भी कम है, 110 आ रहा है प्रेशर इसका पहले सिलेंडर का। दूसरे सिलेंडर का भी इसका चेक कर लेते हैं। आमर मार, एक्सीलेटर फुल दबा लें। ये दूसरे सिलेंडर का तकरीबन 124-25 के करीब है प्रेशर, तो ये भी कम है सर्विस लिमिट से, 135 से भी कम है। ये पहले का 110 है, दूसरे का 125। तो तीसरे सिलेंडर का चेक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी हद तक बेहतर है, ये 150 के करीब है। तो ये तीनों सिलेंडर का प्रेशर कम है। तीसरे सिलेंडर का 150 है, जबकि जो स्टैंडर्ड प्रेशर है ये 180 होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा कम है और इनमें फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है, एक 150 है, एक 110 और 125 है। इसलिए गाड़ी वाइब्रेशन भी करती है और गाड़ी में जान भी नहीं है, क्योंकि सिलेंडर का प्रेशर ही नहीं है। तो जब कंप्रेशन टेस्ट किया, मुकम्मल किया, तो तब कस्टमर ने बताया कि 10 से 15 दिन पहले इसका गाड़ी हीट हुई थी, तो गैस कट मैंने चेंज करवाया है। तो उसके बाद ये मसला है, गाड़ी की एवरेज भी कम हो गई है और गाड़ी वाइब्रेट भी बहुत ज़्यादा करती है ब्रेक लगाने पे, और एक्सीलेटर इसका खाली खाली सा हो जाता है, जान नहीं रहती जैसे गाड़ी में। तो जब भी आपकी गाड़ी हीट होती है तो कोशिश करें कि अच्छा काम करवाएं। एक तो क्योंकि इसमें जो गैसकट डला हुआ है वो मोटा डला हुआ है गत्ते वाला, तो एक तो इसका हेड फेस करवाएं और दूसरा इसका जो गैसकट है ये पतरी वाला जो जेन्युइन होता है वो डलवाएं, और इसका जो हेड है वाल वगैरह हैं तो साथ में वो भी चेक करवा लिया करें, ताकि आपको बाद में मसला ना बने। क्योंकि ये अब जब तक ये दोबारा खोल के इसका रिंग वगैरह चेक नहीं होते, हेड फेस वगैरह चेक नहीं होता, इसके वाल वगैरह चेक नहीं होते, तब तक ये गाड़ी ना तो एवरेज देगी और ना ही ये वाइब्रेशन छोड़ेगी। तो एक ही काम को 2 दफ़ा करवाना पड़ेगा कस्टमर को। तो ये इस बंदे का पहले काम बनता था कि इसको जब हीट हुई है तो अच्छा काम करवा लेता, तो ये मसला इसका नहीं रहता था फिर, क्योंकि ये होता है EFI सिस्टम। तो ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है इसको काफ़ी हद तक कम करके या ज़्यादा करके इंजन की जो वाइब्रेशन है इसको कंट्रोल भी करता है और गाड़ी को ड्रिवन हालत में लेके आता है। तो इसीलिए जो आम बंदा होता है मेरे जैसा, तो उसे गाड़ी में ना तो स्कैनर पर फॉल्ट नज़र आता है और ना ही इंजन में कोई फॉल्ट नज़र आता है। तो ये EFI सिस्टम होता है, तो इसमें यही है कि बंदे को जब तक प्रॉपर टूल से चेक नहीं करता तब तक फॉल्ट नहीं मिलता। तो इन तीनों सिलेंडर में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि पता चल सके कि मसला हेड में है या कि इसके रिंगों वगैरह में है। तो ऑयल वगैरह डाल के भी चेक किया, तो तीसरे सिलेंडर का प्रेशर तो काफ़ी बेहतर हो गया, स्टैंडर्ड के बराबर पहुंच गया है, जबकि पहला और दूसरा जो सिलेंडर है उनका प्रेशर अभी कम है, 150 के करीब है। तो जब तक इसका हेड का काम और इंजन का काम नहीं होगा गाड़ी वाइब्रेशन नहीं छोड़ेगी, एवरेज नहीं देगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब